हेलो एवरीवन, गौतम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे यहाँ पे आपका पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस। आज हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, चैनल पे जाइएगा, आपको लेटेस्ट में आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से वन महोत्सव का संबंध किससे है? पेड़ों की कटाई से, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण से, फसल में वृद्धि से या पौधों के संरक्षण से। तो वन महोत्सव का जो संबंध है यहाँ पे आपके किससे है? वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण से। वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण से है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या ऊटी? कहाँ स्थित है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय? यह स्थित है आपका कोलकाता में। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है गाइस। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मधुमलाई। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, भैंसों के लिए या पक्षी के लिए या हाथी के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है आपका मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य? और साथ ही साथ कमेंट में सभी लोग बता दीजिए कि मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, कहाँ स्थित है आपका ये वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सबसे पहले तो बात करें कि आपके ये जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और आप सभी के कमेंट का हम वेट कर रहे हैं कि मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आपके स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चिन्हित आदिवासी समुदाय नहीं है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक? करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा आपका राइट आंसर है यहाँ पे बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 4 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। भारत का कौन सा राज्य चूंकि चमड़ा उत्पादन में अग्रणी है? चमड़ा उत्पादन में असम, महाराष्ट्र, पंजाब या तमिलनाडु? चमड़ा उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन 5 के आंसर की, तो क्वेश्चन 5 का यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि आपका चमड़ा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर खदानों के लिए, अफरक खदाने के लिए, बॉक्साइट खदाने के लिए या चूना पत्थर खदान? किसके लिए प्रसिद्ध है आपका खेतड़ी? देखिए राजस्थान का जो खेतड़ी है ना, आपकी कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है आपका राजस्थान में खेतड़ी। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7। भारत में सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ा नांगल बांध है, ये कहाँ पर बनाया गया है? आपकी किस नदी पर बना है आपका ये जो भाखड़ा नांगल बांध है? ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी या घाघरा नदी? देखिए जो भाखड़ा नांगल बांध है आपका सबसे ऊंचा बांध है और आपके बना हुआ है सतलुज नदी पर। सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है सतलुज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? पठार में, घाटी में, मैदान में या पर्वत में? किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें आपके, तो राइट आंसर होगा आपका पठार में पाई जाती हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 8 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9। भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार? कौन सा स्टेट है जिसे हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं? कौन सा है? पंजाब है आपका 5 नदियों की भूमि कहलाने वाला राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए 10। देश का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धोरेपट्टी, हरिद्वार से कानपुर या नरोरा से पटना? तो देश का सबसे लंबा जो जल मार्ग है आपका कौन सा है? तो यह है आपका इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया जो कि देश का सबसे लंबा जल मार्ग है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? रूस, ईरान, चीन, श्रीलंका? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? देखिए सर्वाधिक सीमा वाला जो देश है आपका चीन है। कौन सा है? चीन है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जैविक खदान कहाँ पर स्थित है? शिमला, दिल्ली, लखनऊ या बेंगलुरु?
कहाँ स्थित है आपका राष्ट्रीय जैविक उद्यान, सॉरी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर आपने किया है दिल्ली, दिल्ली में स्थित है आपका राष्ट्रीय जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग, येन्ना, धुआंधार, पायकारा, कौन सा स्थित है आपका? देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अगर आपने किया है क्या, पायकारा। पायकारा जो आपका स्थित है ये नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि कहाँ है आपका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, शमसपुर, सलीम अली, मयानी पक्षी या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो किसको जाना जाता था पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में? देखिए अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी ये कहाँ स्थित है? फास्टली सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कहाँ स्थित है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल करेक्ट है, अगर आपने किया है राजस्थान में स्थित है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 15 क्वेश्चन है, गोल्डन ऑफ पैगोडा किस देश में है? श्रीलंका, म्यांमार, चीन, नेपाल। गोल्डन ऑफ पैगोडा किस देश में है? देखिए जो गोल्डन ऑफ पैगोडा है आपका कहाँ है? म्यांमार में है। म्यांमार का पूरा नाम जिसे हम वर्मा बोलते थे, ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसका भाग है? कनाडा, अमेरिका, डेनमार्क या कोई नहीं? किसका भाग है आपका जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड संसार का? देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, अगर आपने किया डेनमार्क। डेनमार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड किसका भाग है? डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन क्या है हमारा? किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक, बिहार का शोक, बंगाल का शोक, इस तरह से आपने क्वेश्चन देखे होंगे। चीन का शोक किसे कहा जाता है? सबसे पहले हम ये करेंगे, देन और भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। देखिए किसे कहा जाता है? हांगहो नदी का, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोशी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। इस तरह से इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? कृत्रिम पत्थर का, अग्नेय चट्टानों का, औषधि चट्टानों का या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट बिल्कुल करेक्ट है आपका, अग्नेय चट्टानों का। किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर हैं? विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन जो हैं आपके भारत, तंजानिया, ब्राजील या कनाडा, कहाँ पर हैं? तो आपके ब्राजील में है आपके। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है 19 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्लेटिनियम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? प्लेटिनियम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? दक्षिण अफ्रीका में या भारत में या चीन में या जापान में? कहाँ होता है आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपका दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका में जो प्लेटिनम का उत्पादन होता है सर्वाधिक होता है, ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है 20 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से जो हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? किस मंडल में आपके हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं? बिल्कुल अगर आपने किया यहाँ पे समताप मंडल तो करेक्ट है आपका, समताप मंडल में जो आपके हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कुडनकुलम बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? इनमें से दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? कौन सी नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नर्मदा का होता है यहाँ पे आपका, जो कि अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, तो सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए कुछ नदियाँ क्या है डेल्टा बनाती है, कुछ नदियाँ आपकी एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी? ताप्ती जो कि आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। अब डेल्टा नहीं बनाती तो एस्चुरी बनाएगी, ठीक है, तो कौन सी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है?
आपके ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर है 25 क्वेश्चन का। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो, अंडमान और निकोबार या ग्रीनलैंड या सिंगापुर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे बात की गई है, तो ग्रीनलैंड आपका करेक्ट आंसर है, ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, उपग्रह की बात की गई है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। और टाइटन, फोबोस, डिमोस, चंद्रमा। तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है आपका कौन सा है, तो यह है आपका डिमोस। डिमोस जो है आपके इनमें से सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, सौरमंडल का। चलिए सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 28 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, बख्शेंद्री पाल, जुंको तबई, अरुणिमा सिन्हा या प्रेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है जुंको तबई तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे जुंको तबई। चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो सबसे छोटा है, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक या प्रशांत। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आपका आर्कटिक महासागर है। सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है 29 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, महानदी को, कावेरी नदी को, कृष्णा नदी को या गोदावरी नदी को। तो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है यहाँ पे। 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगर आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पे क्या, कावेरी, कावेरी अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हमारे 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं और इसी तरह से आपको ये हमारी जो पार्ट बाय पार्ट आपको सीरीज मिलती रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो हर जगह अपने सोशल साइट पे, अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर करें, टेलीग्राम पे जुड़े हुए वहाँ पे शेयर करें अगर आपको परमिशन दी गई है। फेसबुक में आप जितना ज़्यादा चाहें उतना आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आपको ऐसा परमिशन या तो अलाउड या नॉट अलाउड नहीं रहता है। तो यहाँ आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। तो जरूर थोड़ा सा समय दें अगर आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप सभी वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पार्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू।